सारे ने। तो मैं आपकी वंशु शर्मा आपके अपने चैनल हॉट हरियाणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम सब ने जिंदगी में धक्के जरूर खाएंगे। मेरा मतलब है बसा में धक्के, बसा में सफर जरूर करिया होगा। तो किसी ने सीट पे बैठ के, किसी ने सीट पे बैठी सवारियों को देख के दुखी होके, किसी ने टिकट लेके, तो किसी ने बिना टिकट जुर्माना भर के। आज मन ने भी बिना टिकट के सफर करिया और चेकर ने 500 रुपए की पर्ची काट दी। और मन ने भी आज इसी शो में उसी बस के कंडक्टर ने बुलाया से। तो आइए स्वागत करते हैं बिल्ला उर्फ ढिल्ला जी का। करनाल ते अंबाला, अंबाला ते संगरूर, कोई बैठो चैना बैठो, हमें जावांगे जरूर। लुधियाना, खन्ना या जलंधर जावेंगे वहीं जो बैठे हैं बस के अंदर। वेलकम बिल्ला जी, आइए बैठिए। अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो वे सवारी कहाँ बैठेंगी? सवारियां? मतलब जो वे बस के अंदर बैठी है। बिल्ला जी, आप यहाँ सवारियां नु लेके आए हो? और मैं अकेला कैसे आंदा? और सवारियां ना मैं घर छोड़ के आंदा, मेरा भी देखना रखो। ओहो बिल्ला जी, सवारियां नु बाहर ही रहने दो, ये स्पेशल कुर्सी आपके खातर है। मेरे खातर है? अरे ओ ड्राइवर, शो खत्म होया पाछे या कुर्सी ढा लिए? अरे मेरा मतलब है यहाँ की स्पेशल कुर्सी पे आप तशरीफ रखिए। बैग रखूं या सीटी? मेरा मतलब है तशरीफ एक फारसी शब्द है। न्यू बता, मैं कोई सऊदी अरब से थोड़ी आया हूँ जो मेरे पे फारसी बुलवावे है। जो बात बोलनी है तो अपनी भाषा में सीधी सीधी बोल। ठीक है बिल्ला जी, बैठिए। तो आइए बिल्ला जी से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैथ का ना पूछ लिए? ना बिल्ला जी, मैं तो आपकी पर्सनल जिंदगी के सवाल पूछूंगी। बबली के बारे में भी ना पूछ लिए क्योंकि मनवा छोड़ दी मैं, उसने किसी और गला देख लिया था। वैसे बिल्ला जी, आपने देख के मन ने मेरे पुराने दिन याद आ गए। मैं भी न्यू बस में जाया करती। लगता तो को नहीं बेबे, तू बस में जाया कर दी कॉलेज। वैसे मेरी शक्ल तो कारा वाली है। कारा वाली नहीं, तेरी शक्ल है बुग्गी चलाने वाली वर्गी। मने तेरी शक्ल ते लागे तो नहीं है जनो 5वीं फेल हो तुम। नहीं बिल्ला जी, मन ने बीए कर रखी से। इसका मतलब है तारा गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तू है? अरे नहीं बिल्ला जी, गांव में और भी छोकरे पढ़े लिखे से। मन तो नहीं लगता छोकरे पढ़े लिखे होंगे। 5-4 साल तो हुए छोरियां पाछे बसा में सीटी बजाते फिरे जाए और फिर फेल हो जाए, फिर मेरी तरह बसा में कंडक्टर लाग के सीटी बजाते फिरे जाए। तो बिल्ला जी, सबसे पहला सवाल, आपने कंडक्टर की नौकरी क्यों चुनी? और कोई मिलिए को ना है? अच्छा छोड़िए, सबसे ज्यादा कंडक्टर की नौकरी में आपने क्या परेशानी हुई? मन ने तो कोई परेशानी नहीं हुई, मेरे फेफड़िया ने परेशानी हुई। सीटी मर मर के मेरे फेफड़े फूल गए। ईब तो जे मैं सोऊं भी हूं नहीं तो गलदा सीटी लेके सोऊं। सीटी लेके? हाँ, मैं तो जंगल पानी भी सीटी लेके जाया करूं। जब तक सीटी नहीं बाजे मेरा प्रेशर नहीं बनता। ना यड़े सीटी मत मारो बिल्ला जी, कदे यही प्रेशर न बन जाओ। तो बिल्ला जी, इस सीटी ते और क्या तकलीफ हुई? तकलीफ की ना पूछे, मारा एक कंडक्टर भाई बस बुक कर ली ब्याह लेना। ये हमारी तो आदत, गल्ले बैग सीटी और उसे बारात में बस में बरातियां के गल्ले जाके बैठ गया। बैग और सीटी लेके फिर क्या होया? पूछे ना, जोन साबी टोपी जावे ना ओड़े सीटी बजाए दे, बस रुके, बराती ने पकड़े, नीचे उतार दे,
जो नीचे खड़े हो उन्हें पकड़े और बस कर मैं। इसका मतलब तो दूल्हे के घर तक जाते जाते सारी सवारी उतर गई होंगी। ना ना, 5-10 आदमी रह गए थे उनकी टिकट काट दी। वो जो सगुन का लिफाफा वो है उनमें तो पीछे दिए बेचारे ने। अच्छा, तो मतलब लास्ट में सब पहुंच गए होंगे ना जितने भी थे। पहुंच कैसे जाएंगे? फिर वह बस ढाबे पे रोक दी। ढाबे पे रोक दी? हाँ, ढाबे पे? बिल्ला जी, ढाबे पे तो लॉन्ग रूट की बस रुका करे। आजकल सारी रुकन लग गई। इसका मतलब ढाबे पे रुकने के बाद तो सवारियां लेट हो जाती होंगी। नहीं नहीं, हमने तो बस में लिखवा रखा है, कद की बाट देख रही जल्दी मरिया कर। ढाबे पे बस रुकन लग गई, घर तक जल्दी चला कर। बिल्ला जी, ढाबे पे रुकने की जरूरत क्या है? सवारियां तो घर तक खा के लिकड़ा करे। अफसरा की कमीशन है, कमीशन। कमीशन? फिर इसमें कंडक्टर का क्या फायदा? कमाल करो, ढाबे पे बढ़िया रोटी और इज्जत लुगाई ते भी ज्यादा मिले है। लुगाइयां तेरी भी इज्जत करे के? क्या कहा है? मेरा मतलब है कि ढाबे वाले गोदी में बैठ के खिलावे के। अच्छा, गोदी में बैठ के खुआवेंगे 3-3 सब्जियां, मक्खन गले चोपड़ी हुई रोटी, इलायची वाली चाह। न्यों बता घर लुगाई देवे है के? क्यों नहीं करती? मेरी माँ मेरे बाप की पूरी सेवा करा करे। अच्छा, आटा तेरा बाप गुन्ना है, रोटी तेरी माँ बनावे, सलाद तू काटे। आपने कब देखा? मैं कल थारे घर आ गया, तेरी माँ तेरे बाप तक कह रही थी जे आटा नरम गुंजा परंत मैं मुंह दे दूंगी तेरा। अच्छा छोड़ो, तो बिल्ला जी ये बताओ, इसके अलावा क्या परेशानी हुई सिटी ते? परेशानी की ना पूछे, कई बार यहाँ खराब हो जाए। इसमें के फिर नई ले लिया करो। बात सुन बेबे, बस में पापड़ बेचनी है बतेरे मैं, सीटें बेचनी है एक भी नहीं आंदा। हाँ, यो बात तो सही है। फिर क्या करा करो? फिर मैं मुंह गल्ला सीटी बजा दे करूं। फिर तो आप किसी ना किसी ते जरूर पिटे होगे। हाँ, एक बार जरूर पीटा था। फिर बस अड्डा पे एक लुगाई खड़ी थी, मैं दौड़ा जाके सीटी बजा के बोला चले के। फिर तो उसने जरूर पिटिया होगा। उसने तो को नहीं पीटा, लेकिन उसने जो चोट डाला था वो पहलवान था। फिर आपने उसे बताया नहीं कि आपकी सिट्टी खराब है? खाया, फिर? लेकिन इतने तो वो 5-7 मेरे बिठा चुका था खुद से। है? हाँ। तो बिल्ला जी ये तो होगी सिट्टी की परेशानी। अब इसके अलावा आपने और क्या परेशानी झेलनी पड़े बस में? परेशानियां की ना पूछो, मेरे वर्गी पतली सवारियों तो कोई बात नहीं। कई बार ये जो मोटी मोटी सवारी है ना, इनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आ जाए। ऐसी क्या परेशानी आ जाए करे? 3 की सीट पे 2 जनी पैर पसार के बैठ जाएंगी। अच्छा, फिर आप तीसरी ने कड़े बैठाया करो। उन दौरे जाके कह दूं जी आप तो पतली ही हो, एक सवारी ने एडजस्ट कर लो। अच्छा, फिर वो एडजस्ट कर ले? वो जो कहते एक ना और बुला लो। तो बिल्ला जी सीट एक हो और सवारी 2 हो तो आप क्या करा करो? मैं उन दौरे जाके कह दूं जिसकी उम्र छोटी हो वो अपने तो बड़ी ने सीट दे दो। फिर बड़ी वाली छोटी वाली को सीट दे देती है? ना, उसमें तो तीसरी आके बैठे, क्योंकि वो तो सारे रास्ते आपस में लड़ती रहे, मैं छोटी मैं छोटी मैं छोटी। फिर तो बिल्ला जी आप तक कई तरह के लोग टकराते होंगे। लोगों की ना पूछे, एक बार बस में एक लुगाई 2 बड़काने लेके चढ़ गई। तो इसमें हैरानी की क्या बात? हैरानी की बात तो यह है उनकी टिकट बचाने के चक्कर में मेरे से बोली कंडक्टर जी एक तो 2 साल का है, एक 2.5 साल का है। मैं बोला तो टिकट कटवा ना कटवावे, कम से कम गैप तो 9 महीना का कर दे। हाँ, यो बात भी सही है। फिर क्या बोली? बोली कंडक्टर फालतू ना बोलिए, एक तो मेरा है, एक मेरी जिठानी का है, और बालक उससे भी नकम्मे। बस थोड़ी ही दूर चली थी, बोले चाची चाची ईब भी बोलना है कि माँ बोल पड़ा। तो बिल्ला जी एक सवाल और है आप तय कि आप बगैर टिकट वाली सवारी को किस तरह पहचाना करो? उसकी हरकत
मतलब जितनी बार भी कंडक्टर जाएगा उसने वह चोर बजरी नजर आता देखेगी। और ना देखे तो? ये तो तेरे वर्गी चिकल हो जाएगी। मेरे वर्गी मतलब मैंने पहचान ली तो बगैर टिकट है। हाँ सही कहो आप। आज मैं टिकट लेना भूल गई और चेकर ने 500 रुपए की पर्ची काट दी। बेवकूफ था वो। हाँ, आपको भी बुरा लगा ना? उसने तो तेरे को अंदर करना चाहिए था। कोई बात नहीं, चिंता ना करे, तू मेरी बस में बैठ जिए और मैं चेक करना कह दूंगा या मेरी जुड़वा बहन है। जुड़वा बहन? मेरी शक्ल तो मिलती भी कौन है आपसे। फिर एक काम कर, अपनी जुर्माने की पर्ची कटवा ले। नहीं। सवारी होते और क्या दिक्कत हो? सवारियां तक कोई दिक्कत नहीं, सवारी तो हमारी रोजी रोटी है। दिक्कत तो इन शराबियां तक हुआ है। शराबिया तक की दिक्कत हो? कई बार खुले पीछे नहीं होंगे और टिकट के पाछे हम बकाया लिखते हैं तो न्यू पूछेंगे कंडक्टर साहब ठेके पे दिखाएगा इसकी दारू भी मिल जाएगी। तो बिल्ला जी सिंपल सी बात है, आप उनको समझा दिया करो कि उनके पैसे आपके पास बकाया है। समझाया था। फिर वो न्यू कहते हैं जो आपके पास हमारे बकाया पीछे हैं तो आप दारू लाके दे दो। तो बिल्ला जी आपसे एक छोटा सा पर्सनल सवाल। मेरे साले के बारे में ना पूछ लिए, आज पिटेगा मेरे पे वो। ना बिल्ला जी, मैं तो न्यू पूछूं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? रजनीकांत। रजनीकांत क्यों? क्योंकि वो भी बस कंडक्टर था। ओ ये बात है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप अपनी नौकरी से खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि टोरा तो तीन चीजा का होकर है जिसका पास एक्टर लगे, इंस्पेक्टर, डॉक्टर और कंडक्टर। तभी आप इतने टर्टर करने लग रहे हो। क्या को है? मेरा मतलब है आप मेरी पब्लिक ने क्या मैसेज देना चाहो? मैसेज तो मेरा छोरा करया करे। अरे वो मैसेज नहीं बिल्ला जी, मतलब आप पब्लिक ने क्या संदेश देना चाहो? मैं तो ये संदेश देना चाहूँ बस में दारू बीड़ी सिगरेट ना पिया करें और बगैर टिकट वाले की पर्ची भी ना काटा करे। उनकी तो सीधा जेल में ठोक दे। ठीक है बिल्ला जी, आपका मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कामना करती हूँ कि आगे से आपकी बस में मेरी कद्दे भी पर्ची ना कटे। ठीक है जी। ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं इसी जगह इसी टाइम पर इसी चैनल पर नए मेहमान के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया और राम राम।